और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉम्ब कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं छावा के ऑफिशियल ट्रेलर पर, जिसमें स्टार कर रहे हैं विकी कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना। इसे डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उटेकर ने। लेट्स डू दिस। मैंने इसके टीजर पर रिएक्ट किया था एंड इट वाज एक्सप्लोसिव एंड हियर वी गो इन 3, 2, 1। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। राज्य वावे की इच्छा। हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने एक ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। समय आ गया है, अब वार होगा। औरंग और उसकी सल्तनत को जला के राख कर देंगे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। सुना का ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। So cool. पावरफुल। तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेलर था और ये हिस्ट्री के उन पन्नों के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे संभाजी महाराज, जो कि शिवाजी राव के बेटे थे, वो औरंगजेब के अगेंस्ट गए, जब जो कि मुगल सम्राट थे तब के टाइम पे। तो इंटरेस्टिंग कहानी है ये। इस कहानी के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने ये कहानी बनाई है। आई होप सिनेमैटिक लिबर्टीज ज़्यादा ना लिया हो। इतिहास के पन्नों में एक्चुअली जो था उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस कहानी को पेश किया है ट्रेलर के द्वारा, फिल्म के द्वारा। विकी कौशल लुक्स एब्सोल्यूट बीस्ट इन दिस रोल। मतलब नॉट ओनली फिजिकली उन्होंने इस रोल को इम्बाइब किया है अपने कैरेक्टर में, वो दिख भी रहे हैं, बात जिस तरीके से कर रहे हैं, स्पेशली आई नो उनका जो टोन है बहुत हाई पिच है। लाइक वो बात भी कर रहे हैं तो हाई पिच में, जब विक्ट्री जो रोर है वो तो हाई पिच है ही, और जिस लड़ाई भी कर रहे हैं, बट आई अंडरस्टैंड ही हैज अ लॉट ऑफ एंगर। उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो
लड़ाई जीतने की आग है और जिस तरीके से वो बाहर निकलता है वो दूसरे लेवल का होता है। आई अंडरस्टैंड, आई होप कि ऑफ कोर्स ऐसे मोमेंट्स भी है जहाँ पे वार्म मोमेंट्स मेरे को देखने को मिले, जहाँ पे कि वो रानी के साथ अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे हैं, वहां पे उनका टोन थोड़ा सा टोन डाउन है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर देयर आर मोमेंट्स जहाँ पे वो थोड़ा नॉर्मली भी बात करेंगे। बट ओवरऑल लुक्स मैग्नम, लाइक बहुत ही बड़े स्केल में फाइट सीन्स बताइए, जिस तरीके से शॉट्स लिए गए हैं, मतलब सिनेमैटिक शॉट्स घोड़े सवार का या फिर फाइट सीन्स का, या जब सब छोटा वो जो अंडरकवर वो लोग मिशन कर रहे थे, पानी के अंदर से निकल के जब तीर मार रहे थे, वाओ दैट वाज कूल। फिर जो पेड़ से लटक के सबको घायल कर रहे थे, वो सीन बहुत कूल था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉट्स है, बहुत ज्यादा कूल लगा मुझे। और एक चीज जो सबसे अच्छी बात लगी औरंगजेब का कैरेक्टर। मुझे लग रहा है कि जैसे अक्षय खन्ना है ही नहीं। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो अक्षय खन्ना को अच्छे तरीके से जानते हैं, वो कभी ऐसे नहीं दिखे इससे पहले, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, वेरी वेरी अंडररेटेड एक्टर। आई थिंक ही इज very good when it comes to getting into the skin of the character। और उनको ये रोल दिया गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स रोल है, बट ही इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। ही लुक्स द पार्ट, उनके डायलॉग डिलीवरी, he seems like someone who will be commanding the screen when he comes on screen। he was so good, so a worthy opponent। तो अच्छा लगा। बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अमेजिंग था। ऑफ कोर्स म्यूजिक दिया है ए आर रहमान सर ने, तो बहुत ही सोलफुल म्यूजिक होने वाला है। फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर ऑल द सॉन्ग्स, आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। एंड फॉर अ चेंज रश्मिका की डायलॉग डिलीवरी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे। हिंदी बहुत ही साफ तरीके से उन्होंने बोली। एक हल्का एक्सेंट है, लेकिन वो मराठा है ना, मराठा की पत्नी है वो, तो वो मराठी एक्सेंट हल्का रहता भी है ना, तो काम करता है इस कैरेक्टर के लिए। तो आई थिंक शी डिड अ फैबुलस जॉब व्हेन इट कम्स टू डायलॉग डिलीवरी। हर फेस इज गिविंग हर मोर काम एंड कंपोज्ड, एंड आई थिंक शी विल डू अ डिसेंट जॉब। मे बी दिस इज going to be a turning point। Like she was not bad in Animal, I will be very frank with you। मैंने देखा है Animal, and though there are times when उनका डायलॉग डिलीवरी समझ में आता नहीं, वो क्या बोल रही है, वो साफ हो सकता है और भी। Having said that, she was really good in that। Okay, so I am expecting something more from her in this one। दो यहाँ पे ज्यादा शाइन करने का मौका विकी is the goat। Like उनका हर एक कैरेक्टर एक से बढ़कर एक है। तो yes, this is going to be amazing। He looks amazing as संभाजी महाराज, जिस तरीके से पीछे बन में बाल बांध के, जो बड़ी दाढ़ी स्पोर्ट करके सर पे जब वो पहनते, ही लुक्स लाइक शिवाजी राव, एंड दैट इज सपोज टू बी लाइक दैट बिकॉज ही इज द सन ऑफ शिवाजी राव। तो वाओ, दैट विक्ट्री रोड वाज अमेजिंग। ओवरऑल दिस वाज अ स्टनिंग ट्रेलर। आप नीचे कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा, और क्या चीजें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी, क्या आप मुझसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कुछ भी हो नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइए। लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए। आप लोग को मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए चाओ।